नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लाइपोमा और लाइपोमा की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाइपोमा के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसी का आज ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें सिर्फ मैं लाइपोमा की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं लाइपोमा के बारे में बात करूं कि लाइपोमा एक फैट डिपोजिशन है, एक बेनाइन ट्यूमर जिसमें फैट ज़्यादा रहता है, फैट डिपोजिशन होता है, उसको हम लाइपोमा बोलते हैं। और मोस्टली जो है वो स्किन के ऊपर, स्किन के जस्ट नीचे और मसल के जस्ट ऊपर बीच के लेयर में बहुत सारे आपको फैट डिपोजिशन होते हैं, तो उसको हम लाइपोमा बोलते हैं। अब चलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव है लाइपोमा के लिए वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो इफेक्टिव है वो कैलकेरिया कार्ब 200 बहुत ही इफेक्टिव है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में डोज बता देता हूँ। तो कैलकेरिया कार्ब 200 दो बूंद, आपको 2 बूंद सिर्फ सुबह सुबह एक बार लेना है अगर आपको लाइपोमा की प्रॉब्लम है तो इसके अब मैं इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी सिम्टम्स इसमें रहते हैं और क्या क्या सिम्टम्स अगर रहेंगे आपके तो आपको कैलकेरिया कार्ब लेना चाहिए। तो पहला सिम्टम है इसमें स्क्रोफुलस, मतलब आपके लाइपोमा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और बहुत जगह आपको कहीं भी गठाने अगर आती है पूरे शरीर में तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, थुलथुले हैं और गोरे हैं और साथ में आपको बार बार गठानों की प्रॉब्लम होती है तो कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव है। खासकर जेनेटिक जो लाइपोमा होता है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि जेनेटिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब आपके मम्मी पापा को भी लाइपोमा है और आपको भी लाइपोमा है, गठाने बहुत ज़्यादा है शरीर में, तो कैलकेरिया कार्ब आपको लेना ही पड़ेगा। जेनेटिक में बहुत ही इफेक्टिव है। फिर उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन लाइपोमा की आप ले सकते हैं, लेकिन कैलकेरिया कार्ब आपको सुबह सुबह 2 बूंद लेना है अगर ये जेनेटिक है तो। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। तो दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। और कहीं भी आपको गठान हो तो कैलकेरिया फ्लोर आपको लेना होता है। और सबसे बड़ा सिम्टम है गठान, अगर कहीं भी बॉडी में गठान होती है तो कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और कैलकेरिया फ्लोर में हार्ड, मतलब जो गठान होगी वो हार्ड होगी, छूने में ज़्यादा मुलायम नहीं होगी। और दूसरी पैल्पेबल, मतलब आप छूएंगे तो हल्का सा पैल्पेशन, जैसे आप आर्टरी इसको छूते हैं तो हल्का सा आपको एक पल्पेशन महसूस होता है, वैसे ही आप अब लाइपोमा को छुएंगे तो हल्का सा पल्पेशन महसूस होगा। तो पल्पेशन होगा, हार्ड होगा और वो ऐसे ऐसे आप हिलाएंगे तो वो हिलेगी। तो कैलकेरिया फ्लोर के ये सिम्टम्स हैं। अब चलते हैं काली आर्स की तरफ। तो काली आर्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपके शरीर में बहुत छोटे 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 लाइपोमा हो तो, मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर के बहुत सारे, 1 2 3 4 पूरे हाथ में, पूरे यहाँ पर बैक साइड पे या यहाँ पर लाइपोमा हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि हाथ में ज़्यादा होते हैं, पेट के यहाँ पर मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में तो पेट में बहुत कम दिखाई देते, लेकिन मेल्स में जो तोन होती है, तोन में लाइपोमा ज़्यादा होता है, हाथ में ज़्यादा होता है। तो हाथ में अगर छोटे 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 लाइपोमाज हो तो काली आर्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और काली आर्स को आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको डायरेक्ट टंग में, डायरेक्ट जीम में आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। काली आर्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जब छोटे छोटे लाइपोमा होते हैं। अब चलते हैं फ्यूकस की तरफ। तो फ्यूकस मदर टिंचर आता है और बहुत ही इफेक्टिव है लाइपोमा में, क्योंकि फ्यूकस मदर टिंचर करता क्या है, फैट को आपको एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी से। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं तो फ्यूकस मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ। और फ्यूकस और फाइटोलक्का बेरी, ये 2 मेडिसिन जो हैं वो फैट को एब्जॉर्ब करने में, फैट को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर लाइपोमा है तो आपको फ्यूकस मदर टिंचर और फाइटोलक्का मदर टिंचर आपको लेना है, ठीक है। फ्यूकस भी फैट को एब्जॉर्ब करने में बहुत इफेक्टिव है, फाइटोलक्का मदर टिंचर भी फैट को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही इफेक्टिव है। फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर, फाइटोलक्का मदर टिंचर नहीं, फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर। तो फ्यूकस और फाइटोलक्का दोनों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर कहीं भी फैट डिपोजिशन है, लाइपोमा है, तो आपको फ्यूकस और फाइटोलक्का मदर टिंचर लेना है। और कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आधा 50% फ्यूकस और 50% फाइटोलक्का दोनों को आपको मिला लेना है 30 ml फाइल में। आप जाके केमिस्ट से
मिलवा लीजिए फ्यूकस और फाइटोलक्का को, और उसको 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लीजिए। 6 महीने तक लाइपोमा बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जो भी आपके एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन है बॉडी में, टोन वगैरह बाहर निकली हुई है, या आपके वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो भी कम होने लगेगा धीरे धीरे। फ्यूकस और फाइटोलक्का बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लाइपोमा के केस में, क्योंकि ये फैट को डिजॉल्व कर देती है, फैट को कम कर देती है। तो ये आपको समझ में आएगा। आधे कप पानी में दोनों को मिला के 20-20 बूंद दिन में 3 बार फ्यूकस और फाइटोलक्का लेना है। दोनों के बारे में मैंने बता दिया। और एक मेडिसिन है कोनियम मैक्यूलेटम। तो अगर आपको लाइपोमा ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट में कहीं भी अगर लाइपोमा होता है, तो उसके लिए कोनियम मैक्यूलेटम बहुत ही इफेक्टिव है। और ब्रेस्ट में हो, एक्सिलरी रीजन में, मतलब आपके कखनी के नीचे के यहाँ पर अगर एक्सिलरी रीजन में आपको लाइपोमा हो, तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है कोनियम मैक्यूलेटम। और कोनियम मैक्यूलेटम का लाइपोमा, जैसे लाइपोमा होता है हिलता रहता है, अगर आप ऐसे से हिलाएंगे तो प्रॉपर तरीके से हिलेगा, छुएंगे तो आपको गोल सा महसूस होगा और हिलेगा। तो अगर ऐसा लाइपोमा है तो कोनियम मैक्यूलेटम बहुत ही इफेक्टिव है। कोनियम मैक्यूलेटम 200 में सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है, लगभग 3 से 4 महीने तक। तो अगर आप लाइपोमा के केस, आपको लाइपोमा है, तो मैं क्या देता हूँ पेशेंट्स को, मैं ये बता दूँ, मैं मोस्टली थूजा 1M देता हूँ सुबह सुबह एक बार। साथ में एक वीडियो में मैंने नोड्यूल ड्रॉप बता के रखी है, तो नोड्यूल ड्रॉप ज़रूर देता हूँ 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और पानी में थोड़ा सा नींबू को निचो के, वो वीडियो में मैंने बताया है कैसे लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं फाइटोलक्का बेरी और फ्यूकस मदर टिंचर 20-20 बूंद दोनों को मिला के 20-20 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ। कैलकेरिया फ्लोर 6x 4-4 गोली दिन में 3 बार देता हूँ। और अगर उसको ब्रेस्ट में नोड्यूल है तो कोनियम मैक्यूलेटम साथ में देता हूँ। कोनियम मैक्यूलेटम 200 2-2 बूंद सुबह शाम, ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। काली आर्स कम देता हूँ, और साथ में कैलकेरिया कार्ब जब देता हूँ जब जेनेटिक हिस्ट्री रहती है, जब अगर उसके पापा को या मम्मी को है तो कैलकेरिया कार्ब देता हूँ। तो ये सब मेडिसिन है लाइपोमा के लिए, और ये सब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लाइपोमा के लिए। और साथ में एक मेडिसिन और है लेपिस एल्बा। तो लेपिस एल्बा मैं कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके इफ़ेक्ट्स उतने अच्छे पसंद नहीं आते, बहुत ज़्यादा इफेक्ट समझ में नहीं आते लेपिस एल्बा के। लेकिन लेपिस एल्बा लाइपोमा की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और लाइपोमा को लेपिस एल्बा अगर आपको सिम्टम्स मिले, और लेपिस एल्बा मोस्टली जहाँ पर फाइबर और फैट दोनों ही एक साथ डिपॉजिट हो जाए, तो उस केस में बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब लाइपोफाइब्रोमा में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लेपिस एल्बा। सिर्फ अगर फैट डिपोजिशन है तो लेपिस एल्बा मेरे हिसाब से, मैंने बहुत देखी, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन नीचे दिया गया है, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने हैं और आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बगल में एक बेल आइकन है, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं लाइव क्लिनिक भी लाता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन लाइव क्लिनिक का मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं।